गुड मॉर्निंग। आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करते हैं तो सब्जेक्ट में पहले क्वालिफायर आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद मेन वर्ड आता है। ठीक है जी। अब एडजेक्टिव और मेन वर्ड इनका रिलेशन है। मेन वर्ड क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। हम जब किसी की चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी भी नाउन की, तो हम उसकी एक विशेषता को ज़रूर बताते हैं कि कार लंबी थी, कार काले रंग की थी, लाल रंग की थी, या ऐसी कोई बात। तो ये एक एडजेक्टिव है। अभी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी लेडी के बारे में बात करते हैं, तो हम उसकी अच्छाई या बुराई करते हैं। अच्छाई या बुराई, पतलापन, लंबापन, रंग और बात करने का ढंग, ये सारी उस नाउन की विशेषताएं होती हैं। अब जैसे किसी ने कुत्ता पाला हुआ है तो हम कहते हैं वो जो कुत्ता है वो काले रंग का है, तो हम कहेंगे दैट ब्लैक डॉग। ठीक है। उसके बाद अब किसी भी चीज़ को ले लो आप, तो पता लगेगा कि ये मिक्सी बहुत शोर करती है, तो अब नॉइज़ करती है वो। मिक्सी कौन सी कंपनी की है, वो कंपनी ये अलग नहीं है, ये उसकी कोई ना कोई विशेषता बताते हैं कि लगातार इतने मिनट तक, इतने सेकंड तक चल सकती है, तो वो होगी उसकी विशेषता। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब हमने कहा कि मोहन इज ए बॉय। अब क्या है, मोहन कैसा है, क्या है उसकी विशेषता बनी? लड़का है, वो लड़के तो होते रहते हैं, तो हम कहेंगे मोहन इज ए क्लेवर बॉय। मोहन इज वेरी गुड बॉय। अब वेरी और लगा दिया, ये एडजेक्टिव वाला आ जाते हैं, तो हमने कहा वेरी गुड या ब्रिलियंट बॉय, क्लेवर बॉय, और ऐसी कोई चीज़ विशेषता बताई। अब अनिल इज ए क्लेवर फेलो। अब क्लेवर उसकी, अनिल की विशेषता है। नाउन प्रोनाउन या मेन वर्ड से एडजेक्टिव का रिलेशन होता है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसकी विशेषता एडजेक्टिव होती है। ये हमने जान लिया है। एडजेक्टिव जो होते हैं इनको हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव आर दी वर्ड्स और क्लॉजेज which tells us about the noun and pronoun. The qualities of noun और pronoun are called adjectives. ठीक है। इसकी ये परिभाषा याद रखिएगा। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड या क्लॉज होते हैं या वाक्यांश, उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। यह विशेष शब्द होते हैं जिनकी जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। जैसे हम कहेंगे महेश बहादुर है,
हिंदी में महेश के बाद बहादुर आया, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम ऐसे कहेंगे महेश इज ब्रेव बॉय, ठीक है, ऐसे कहेंगे। तो ये ब्रेव कौन है? महेश ब्रेव है ना, क्योंकि महेश का नाम लिया हमने। अगर हम कहेंगे वो लड़का बहादुर है, दैट बॉय इज ब्रेव, तो दैट बॉय प्रोनाउन हो जाएगा। पहले वाले में मोहन नाउन था, ठीक है जी। तो जो शब्द या वाक्यांश, एनी वर्ड और क्लॉज विच टेल्स us the qualities of noun or pronoun is called adjective। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन करे कि एडजेक्टिव पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो उसको सिंपली एक ही कहिए कि अच्छाई भी एडजेक्टिव है, बुराई भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब रावण वॉज ए ग्रेट पंडित, ठीक है, बट ही वॉज वेरी, लगा लो आगे रावण की क्वालिटी जिसके कारण राम ने उनको मारा, ठीक है जी। तो आप इन शब्दों को जो मैंने बताए हैं इनको ध्यान से सुन लिया है, तो आप अपने आप कुछ सेंटेंस जरूर बनाइए, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ। ये नहीं है कि मैं ये वीडियो आपके लिए ऐसे ही बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक लगाव है। जैसे कि मैं अपनी कोचिंग क्लास में उन स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पढ़ने आते हैं उन्हें बताता हूँ, ठीक है। और हम चाहे मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन जब मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए ये चैनल खोला है, तो मेरा एक धर्म बनता है कि मैं आप सबको भी अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाऊं। इंग्लिश का हवा तभी दूर होता है जब आप उसको बोलचाल में लाएंगे, लेकिन बोलचाल में लाने से पहले आपको कुछ उसका ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, कि आप क्या बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव क्या होता है, सब पता होना चाहिए ना। ये धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। तो आप वीडियोस पे सुनने के बाद अपने हार्ड वर्क पे डिपेंड करिएगा, क्योंकि वही आपके साथ जाएगा। आप किताब लेके एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, तो आपकी किताब वहाँ कोई ना कोई स्टाफ मेंबर आपसे ले लेगा और एक किनारे रख देगा कहीं। लेकिन आपका दिमाग में जो भरा हुआ है, जो आपने नॉलेज ले रखी है, पेपर देने जा रहे हैं तो सारी नॉलेज आपके पास रिकॉर्डेड है दिमाग में आपके, उसको कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है जी। हाँ, अगर आप कुछ लोगों को ज्ञानी दिखाई देते हैं, तभी तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको भी बता दो, इसका आंसर हमें भी बता दो, क्योंकि उनको नहीं आता, लेकिन उनको पता है कि आपको आता है। इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी तरह करिए, और ये भी एक एडजेक्टिव ही होगा आपका। ये देखिए, जो कलर बताया मैंने, शरीर का कलर, बालों का कलर, शरीर की लंबाई, मोटाई और बातचीत का ढंग, चालाकी, नेचर उसकी। इसके अलावा अभी आपके पास एक पेन है, तो आप कहेंगे आई हैव ए रेड पेन या ब्लैक पेन। लेकिन आपके पास जब बहुत सारे पेन होंगे तो आप कहेंगे आई हैव मैनी पेन्स, मैनी पेन्स। अब मैनी उन पेनों की विशेषता है। आई हैव वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मनी,
द अमाउंट इज वेरी लेस, द रेट इज वेरी हाई, द पिक्चर इज वेरी बोरिंग। ये सारे नाउन के साथ जो कुछ बोरिंग आए, मैनी आया, लेस आया, ये सब हमारे द्वारा बताई गई कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ ही विशेषता होती है, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, क्वालिटीज़। अब देखिए, आई हैव 1 pencil, I have 2 pencil, 3 pencil, very few pencils, many pencils. अब I have a new pencil, I have a black pen, I have many black pens, I have पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव है। अब आप सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा, जो मैं कह रहा हूँ इसको हल्के पे नहीं लेना, आपने तैयारी करनी है। सवारी अपने सामान की क्या होती है, खुद जिम्मेदार होती है। कंडक्टर और ड्राइवर भी कई बार जेब कतरे जो होते हैं ना, पिक पॉकेटर्स, उनसे मिले होते हैं, तो उनके भरोसे हम नहीं रह सकते। हमने अपना सामान जो है उसकी रक्षा करनी है, जेब की रक्षा करनी है। तो आप अपने आपकी रक्षा पेपरों में करने के लिए खुद को जिम्मेदार बनाइए। सुरेश इज़ माई फ्रेंड हु इज़ ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो अभी मैंने उसके बारे में बताया कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन ये भी बताया कि जो तुम्हारे क्लास का एक स्टूडेंट है, छात्र है, तो मैंने उसकी एक विशेषता अतिरिक्त बताई है। इस तरीके से हम बोलचाल की भाषा में एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। अब जैसे अपने भाई के बारे में बताएंगे तो ही इज़ यंगर दैन मी, या ही इज़ एल्डर दैन मी, या टू मी। तो ये हमने ब्रदर के बारे में कहा, लेकिन जब किसी फ्रेंड वगैरह के बारे में या परिवार के दूसरे किसी सदस्य के बारे में नहीं, बल्कि आसपास के किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे तो वो हमारा एल्डर नहीं है, ही इज़ ओल्डर। ठीक है, स्मॉलर, ओल्डर, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये विशेषण में, ये एडजेक्टिव में ये भी आता है। माई ब्रदर इज़ ओल्डर दैन मी नहीं कहेंगे, एल्डर दैन मी, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब सुरेश इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ओल्डर दैन मी, या ही इज़ यंगर दैन मी। अब वो एज के बारे में हम बता रहे हैं, ऐसी क्वालिटीज़ वाला। ठीक है, हम इसको कहते हैं थोड़ी विशेषता एक क्लॉज के द्वारा बताना। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब पार्ट ऑफ स्पीच में जो सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट में हमने पढ़ा क्वालिफायर, एडजेक्टिव, फिर नाउन, प्रोनाउन या मेन वर्ड। ठीक है, अब मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव आ रहा है। उसके बाद एक चीज़ मैंने बताई थी, एडजेक्टिवल फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज उस फ्रेज में, उस वाक्यांश में जो कि अपने आप में पूरा नहीं है, क्योंकि वो क्लॉज नहीं है, उसमें कोई ना कोई चीज़ की, ऑब्जेक्ट की या किसी चीज़ की कमी होगी, तो वो फ्रेज है। लेकिन उस फ्रेज में एक जिसके नाउन प्रोनाउन के बारे में, मेन वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी एक विशेषता एडजेक्टिवल फ्रेज में आती है। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज एंड एडजेक्टिवल क्लॉज, इस पर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं और जान लेते हैं
कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज क्या होती हैं। डिग्रीज मतलब टाइप्स, काइंड्स, कितने प्रकार के। अब जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, देखा ना, जिसमें गुड, बेटर, बेस्ट आए थे। ऐसी एडजेक्टिव के भी होते हैं, एडजेक्टिव के भी डिग्रीज कहलाती हैं। अब एक है नॉर्मल डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री, और है सुपरलेटिव। सुपरमैन बोलते हैं ना, सब आदमियों से ज़्यादा शक्ति वाला सुपरमैन। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल में गुड और कंपैरेटिव में बेटर आ गया, क्योंकि दो की कंपैरिजन हो रही है। लेकिन दो से ज़्यादा होते हैं तो फिर हम उसको बेस्ट कह देते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। ये सारी डिग्रियां एडजेक्टिव होती हैं, इसको नोट करके दिमाग में रखिएगा। रजिस्टर में रख दोगे तो घर पे रह जाएगा, पेपर देते टाइम फिर घर नहीं जा सकोगे। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। पहला तो नॉर्मल होगा, जो वर्ड के स्पेलिंग है वही रखे जाएंगे, लेकिन कंपैरेटिव में ER लग जाता है और सुपरलेटिव में EST लग जाता है। लेट, लेटर, लेटेस्ट। महेश इज टॉल, अकेला है, महेश इज टॉल। अब दो है तो कहेंगे महेश इज टॉलर देन मी। और जब सुपरलेटिव होगा तो पूरी क्लास में या पूरे लड़कों में वो बड़ा होगा। तो राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। समझे जी। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे कई शब्द हैं जिनको कृपा करके आप ढूंढिए। मेहनत मेहनत पड़ेगी, मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है, ठीक है। यंग, यंगर, यंगेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। ऐसे कुछ मैं बताऊं, खैर दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप इस कान से निकाल सुनेंगे, उधर से निकाल देंगे। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद आपसे नहीं करता हूँ। आप पास होना चाहते हैं तो लगन से पढ़ रहे हैं, इसलिए आज भी मेरी यही सलाह है कि आप खोज खबर करते रहिए, कुरेदते रहिए अपनी इंग्लिश को। आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत कुछ एडजेक्टिव के बारे में बता दिया है। और ज़रूरत होगी तो दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप जो कुछ आपने सुना है, सीखा है, उसको प्रैक्टिकली आप ज़रूर अपने कॉपी रजिस्टर पे करिएगा। आपकी ग्रामर की बुक कैसी होनी चाहिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये किताब इतनी बढ़िया है पढ़ने के लिए कि मार्केट से ही गायब है ये। इसको पता नहीं कैसे आतंकवादी लोगों ने गायब कर दिया होगा, ठीक है। इसको आप, अगर आपको मिले तो बहुत तरीके से इसको यूज़ करिएगा, और बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। उसके बाद गायब होगी। अभी आप इसको देखिए और कोशिश कीजिए कि एक बुक आपको मिल जाए। देखिए कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, और किसी स्टूडेंट को इसको पढ़ने में, याद करने में दिक्कत नहीं होती है।
यह तरीका है और स्टूडेंट्स को टेस्ट में पास करने की मदद देने के लिए, इसीलिए मैं इस किताब की रिकमेंडेशन करता हूँ। बाकी ये नहीं है कि मुझे इन्होंने कोई वो दिया हुआ है कि आप हमारा पॉपुलर किताब करिए। ये खुद ही पॉपुलर किताब है, बढ़िया है, और इससे मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स में पास होते रहे हैं, अच्छे अच्छे पेपर उन्होंने पास किए हैं। यदि आप बहुत नॉर्मल तरीके से बिना टेंशन के आसानी से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। ऐसा नहीं हो ना कि हम हवा में ही बातें करते जा रहे हैं और कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। रिस्पांस हमें तभी मिलता है जब कोई सब्सक्राइब कर देता है, लाइक कर देता है या कमेंट वगैरह आ जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। खैर, इसमें मेरा लालच नहीं है, मेरा आपके प्रति लगाव है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको मुझे भी ज्ञान हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले किसी सब्जेक्ट वीडियो में। थैंक्स।